श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 31 अगस्त को है प्रदोष और ये प्रदोष आ रही है शनिवार की प्रदोष और ये विशेष मनोकामना पूर्ति प्रदोष होती है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शनिवार की प्रदोष के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा है अगर आप इन उपायों को 2 या 3 प्रदोष कर लेते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है, ये गारंटी है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, अटके हुए कार्य को पूरा करता है यह उपाय। अटके हुए कार्य के लिए, मंगल विवाह के लिए, नौकरी के लिए, धन संपदा वृद्धि के लिए, कोई भी मनोकामना हो उसके लिए आप यह विशेष उपाय प्रदोष के दिन कर सकते हैं। और इस उपाय को आपको कम से कम 2 प्रदोष तो करना ही करना है। 2 से 3 प्रदोष तो करके आपको देखना ही है। क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 कनेर का पुष्प जो पीले रंग का होता है उस कनेर को, साथ में 1 समी पत्र। इन तीनों को आपको सीधे हाथ की हथेली में पकड़ना है और एक साथ पकड़ना है। बेलपत्री, समी पत्र और कनेर का पुष्प तीनों को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना सा करना है और कम से कम 2 या 3 प्रदोष करके देखना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। जो भी कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है, अटकलें आ रही है जीवन में, सारी अटकलें दूर होगी ही होगी। दूसरा उपाय देखिए, शनिवार की प्रदोष है और आपको इसमें 8 दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, केवल 8 दीपक जला लेना है और आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे। आपकी जो भी मुसीबतें, सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत दुख में जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट में चल रहा है, तो शनिवार की प्रदोष है, शाम के समय प्रदोष काल में ये 8 दीपक वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। कोई भी मनोकामना हो, दिल की बात जो बाबा से काफ़ी समय से आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, पर किसी कारणवश पूरी नहीं हो रही है, तो ये आपके चारों दिशाओं को खोल देगी। यानी आपके सारे जो बंधन बंधे हुए हैं, जी हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा बंधन बन जाते हैं कि बंधन बंधा हुआ रहता है और हमारा कार्य खुलता नहीं है, होता नहीं है। तो कई बंधन बंधे हुए हैं तो भी आपका यह उपाय करके देखना, सारे बंधन खोल देगा यह उपाय और आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। करना क्या है, आपको लेना है 8 दीपक, वो मट्टी के या फिर आप आटे के भी बना सकते हैं। और सभी 8 दीपक के अंदर आपको रखना है गोल बाती और सभी में आपको घी भरना है, ठीक है। और आपको लेना है 1 चुटकी काली तिल्ली और 1 लोटा जल। 8 दीपक, 1 लोटा जल और 1 चुटकी काली तिल्ली, ये लेकर आपको जाना है शिवालय। अब शिवालय पहुंचकर आपको यह उपाय करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले थोड़ी सी काली तिल्ली के 2-4 दाने आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जी हाँ, समर्पित करने के बाद फिर आपको जल समर्पित करना है। पूरा जल भरा हुआ जो लोटा भर के जल लेकर गए वह समर्पित कर दे। किसी कारणवश अगर शाम के समय प्रदोष काल में आप जल नहीं चढ़ा पाते हैं, बाबा का श्रृंगार हो गया है, तो मात्र जल का छींटन ही दे दें और आप इस उपाय की शुरुआत करें, ठीक है। करेंगे क्या, अब आप जो 8 दीपक लेकर गए उन 8 दीपक को अपने ओर यानी अपने चारों ओर जमा लीजिए। जी, यानी आपको दीपकों के एक गोल घेरा बना लेना है और उसके अंदर आपको बैठना है। जी हाँ, जैसे गोल बनाते हैं सर्कल, सब वैसे आपको दीपक का सर्कल बना लेना है और आपको उसके अंदर बैठ जाना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित कर दे, 8 दीपक प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद चारों ओर थोड़ी काली तिल्ली डाल दीजिए, पटक दीजिए चारों ओर अपने हाथों से और अपनी मनोकामना बाबा से कह दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए 2 क्षण, बोलकर फिर अपने घर की ओर आ जाइए। पीछे पलट के मत देखना, फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती ही होती है। तीसरा उपाय गुरुजी ने कहा था, अगर कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा है, कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है, सबके कार्य हो रहे हैं, आपका कार्य नहीं हो रहा है, आपके जीवन में दुख की घड़ियाँ समाप्त नहीं हो रही है, कई बार हाथ पैर पटक लिए हैं, कई कार्य कर चुके हैं, कई बिजनेस शुरुआत कर चुके हैं, कई व्यापार शुरुआत कर चुके हैं, पर पैसा आता है पर टिकता नहीं है। और अगर आ जाता है तो दवाई गोली में खर्च हो जाता है, किसी गलत चीज़ों में खर्च हो जाता है, यानी पैसा सही जगह नहीं लग पा रहा है और धन की बड़ी समस्या कभी खत्म नहीं हो पा रही है और बहुत परेशान हो गए हैं। तो आप क्या करें, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, हाँ जी, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको केवल 1 दीपक, हाँ जी, 1 दीपक और 1 चावल का दाना
क्या लेंगे, एक दीपक गोल बाती या लंबी बाती जो आप ले सकते ले लीजिए, और एक चावल का दाना। ये लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री की जड़ में प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करें, गोल बाती का या लंबी बाती का जो आप लेकर गए हैं, उस दीपक को प्रज्वलित कर दो। और जो चावल का दाना लेकर गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कम से कम 5 बार बोलो। 5 बार बोलकर उस एक चावल के दाने को बेलपत्री की जड़ में समर्पित कर दीजिए। बस इतना सा करना है, और ये आपको नियम से करना है, कम से कम 5 प्रदोष तो करना। फिर आप देखना आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, और जो भी कार्य आपका आप सोच रहे हैं कि वो हो जाए, नौकरी लग जाए, या व्यापार शुरुआत हो जाए, या हमारा विवाह हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, जो भी समस्या है आपकी, जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी होगी ही होगी। चौथा उपाय, मनपसंद विवाह करना चाहते हैं, मन चाहा रिश्ता पाना चाहते हैं, अच्छी जगह विवाह करना चाहते हैं और जल्दी विवाह करना चाहते हैं, अगर विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है अगर आपकी, तो आप गुरुजी ने बताया कि आप जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा बदल दें और प्रयास करें तो प्रदोष प्रदोष, सोमवार सोमवार, शिवरात्रि शिवरात्रि या डेली इस नियम से जल चढ़ाना बाबा को शुरुआत करें। आपको कुछ कहना भी नहीं है और बाबा सुन लेगा और आपकी विवाह अच्छी जगह करवाएंगे, आपका विवाह जल्दी होगा और विवाह की जुड़ी हुई समस्या है वह समाप्त होगी। तो गुरुजी ने क्या तरीका बताया, गुरुजी ने कहा आप बस 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ, और शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, हाँ जी, जहाँ से जल फेंके जाता है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान से आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है। और जल चढ़ाते हुए एक ही धारा में आपको शिवलिंग तक आना है। जी हाँ, शिवलिंग तक आकर पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये विशेष तरीके से अगर आप बाबा को रोज़ जल चढ़ाओगे तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, और महादेव आपका मंगल विवाह बहुत अच्छी जगह तय कर देंगे और जल्दी तय कर देंगे। और विवाह की जुड़ी हुई जो समस्या है आपके जीवन में आ रही कि रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता आता है, बात नहीं बन पाती है, ना हो जाती, नुकुर हो जाती है, तो वो सारे आपके मार्ग खुल जाएंगे और आपका मंगल विवाह बहुत जल्दी संपन्न होगा ही होगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो प्रदोष के, देखिए हर महीने प्रदोष आती है, पर ये जो प्रदोष है ये शनिवार की प्रदोष है, और बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब शनिवार की प्रदोष आती है। तो महादेव को मनाने के ये विशेष दिन है जिस दिन हम महादेव को मना सकते हैं और अपनी हर विश को बाबा से पूरी करवा सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये उपाय अच्छे समझ में आते हैं, उपाय आपके लिए उपयोगी रहते हैं, मेरा बोलने का तरीका आपको समझ आता है, उपाय समझ आते हैं मैं जो बताती हूँ वैसे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।